यूज़र टेबल को बताओ। एक यूज़र्स टेबल है, ठीक है। ये फर्स्ट है, वो यूज़र आईडी होनी चाहिए। ये यूनिक होगा, प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। हाँ, फिर हाँ टाइप है, ऑटो नेम, जनरेट होगा। ये मैंने वॉइस में बता दिया। नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, पासवर्ड। अब इसका विजडम समझें, ठीक है, कि ईच वैल्यू जो है वो, ये तो काफ़ी क्लियर है, ठीक है। हमने कहा था कि इसमें हम अकाउंट किट यूज़ करेंगे। अकाउंट किट फेसबुक की एक लाइब्रेरी है जो कि आपके लिए ऑथेंटिकेशन का काम जो है संभाल लेती है, ठीक है। यानी आपने लॉगिन होना है तो कोई बंदा सही बंदा है जो कि ऑलरेडी पहले रजिस्टर्ड है, ये ऑथेंटिकेशन कौन करता है? अकाउंट किट करता है, ठीक है। अब अकाउंट किट आपको जो वैल्यू देती है ना, उन वैल्यूज़ में एक है, लेट्स सी, जो फर्स्ट वैल्यू है, जो यूनिक वैल्यू है, क्या है? अकाउंट आईडी है, ठीक है। तो कोई भी बंदा वो लॉगिन हो जाए, ठीक है, तो हम उसकी जो अकाउंट आईडी है वो इस वैल्यू में स्टोर करेंगे, और ये सारे सिस्टम में ईच पर्सन के यूनिक होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट किट के ज़रिए जब पून के ज़रिए रजिस्टर होता है तो पून हमारे पास आ जाता है, और ईमेल के ज़रिए रजिस्टर होता है तो ईमेल हमारे पास आ जाता है। तो वो हमने यहाँ वैल्यूज़ में डालने हैं, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने माई प्रोफाइल से फिल करने हैं और वहाँ डिस्प्ले करने हैं। तो माई प्रोफाइल की जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो हमारी लॉगिन एक्टिविटी है वो इस तरह कुछ होनी चाहिए राइट नाउ। ये टेबल है, अब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जो अकाउंट किट है उसमें हम लॉगिन बाय फ़ोन कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बटन बनाया है, लॉगिन बाय फ़ोन, ठीक है। और सेम हम कर सकते हैं लॉगिन बाय ईमेल, और हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में ना कर दें, बाय फ़ोन और बाय ईमेल। आपके पास स्पेस जो है वो आपने फिल करना है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये काफ़ी स्पेस रह जाता है, ठीक है। तो चूँकि इस सिस्टम के ऐसे यूज़र्स भी होंगे जो कि ख़ुद अगर रजिस्टर ना हो, ठीक है, और एडमिन उसको रजिस्टर कर दें, ठीक है, तो इसलिए हम उनको भी यहाँ ऑप्शन देंगे कि वो भी लॉगिन हो अगर उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड आया हुआ है। यूज़र नेम, ये यूज़र नेम पासवर्ड दोबारा बताएं। एक तो हमारे पास अकाउंट किट के ज़रिए लॉगिन हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, जितनी भी यूज़र्स हैं, सही है। समटाइम्स यूज़र जो है वो लॉगिन बाय फ़ोन नहीं करेगा, लॉगिन बाय ईमेल नहीं करेगा, क्या करेगा? एडमिन बैकएंड से उसको ऐड करेगा, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो वर्कर है, ठीक है। तो वो जो ऐड कर देता है, ठीक है, तो उसको वो फिर पासवर्ड बताएगा कि तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है। वो उस यूज़र नेम और पासवर्ड को लेके यहाँ लॉगिन हो जाएगा। जो लॉगिन स्क्रीन उसको भी लॉगिन मिलनी चाहिए ना, तो इस एक लॉगिन को हम यूटिलाइज़ करें। और ये जो है लॉगिन, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा जिसको ऐप जो नहीं मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इस तरह। ये नीचे वाला नहीं हटा देना चाहिए। अच्छा इसको बता रहा है सिंपल, इसमें कन्फ्यूजिंग कोई नहीं है, आप समझें। इसको बता रहा है कि जनाब अगर आपने बाई फ़ोन लॉगिन करना है तो लॉगिन हो जाए, ठीक है। अच्छा बाई ईमेल लॉगिन करना है, बाई ईमेल लॉगिन हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास यूज़र नेम है, ठीक है, और पासवर्ड उसके ज़रिए लॉगिन होना चाहते हैं तो लॉगिन हो जाए। यहाँ पे साइन अप की एक्टिविटी नहीं होगी, हम अगर साइन अप एक्टिविटी का कोई लिंक दे देंगे। हम साइन अप नहीं करेंगे, ये साइन अप हो जाता है ना, इसको हम कहते हैं पासवर्डलेस लॉगिन। पासवर्डलेस लॉगिन ये होते हैं कि जिसमें जो आपका कस्टमर है उसको आप रजिस्ट्रेशन में ना तकाओ, ठीक है, यानी साइन अप के जो लेंथी प्रोसेस है ना उसको आप मिनिमलाइज़ करो, ठीक है। और ये जो मकसद है, ठीक है, ये आजकल के प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, कि कस्टमर आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपने उसको तकाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन से वेरीफाई कर ले, आपकी डिटेल्स आ जाएंगे,
ईमेल के ज़रिए कर लें। हमें सारी चीज़ें पहले से डेटाबेस में एंटर करनी पड़ेंगी ना? नहीं कुछ नहीं एंटर करना पड़ेगा। नंबर और वो नहीं करने नहीं वो नहीं एंटर करने पड़ेगा। ये जो अकाउंट किट की जो है एग्ज़ाम्पल है, ये इस तरह है कि आप जब लेट्स सी लॉगिन करते हैं ना, तो जिस तरह व्हाट्सअप का है, व्हाट्सअप पे आप क्या करते हैं, आप नंबर वेरीफाई करते हैं। तो ये एग्जैक्टली आपके ऐप के लिए लोग व्हाट्सअप की तरह नंबर वेरीफाई करेंगे, और फिर वो जो सेशन होता है वो स्टोर होता है। नाम भी होता है मतलब उसमें किस चीज़ में? व्हाट्सएप जब ये लॉगिन में फ़ोन करेगा तो जब ये मतलब फ़ोन नंबर एंटर करेगा तब उसे नेम और वगैरह भी एंटर करना हाँ, वो एंटर करने होंगे, तो वो एंटर करेंगे और वो इधर स्टोर हो जाएंगे, तो उसके प्रोफाइल में आ जाएंगे। बाद में वो चेंज कर सके अपनी प्रोफाइल से, जिस तरीके से व्हाट्सअप में प्रोफाइल का सिस्टम है। लेकिन अब इसमें खूबसूरती ये है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आता है ना, उसका फ़ोन है, ठीक है, उसने ऑलरेडी लॉगिन किया है, ठीक है, उसको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉग्ड इन है। हाँ, और वो डायरेक्ट चला जाएगा। इवन जो है वो लॉगिन बाई फ़ोन पे भी नहीं क्लिक करेगा, वो ऑलरेडी लॉगिन है। नहीं, अगर वो लॉग आउट कर दे, हाँ, लॉग आउट कर दे तो फिर वो लॉगिन बाय फ़ोन में जैसे हाँ, click अगर वो करेगा, ऐप अनइंस्टॉल कर दें, अगर वो लॉग आउट कर दें, अगर वो जो है डेटा क्लियर कर दे अपना, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अगेन उसने लॉगिन बाय फ़ोन करना होगा। और लॉगिन बाय फ़ोन अगर जब करेगा तो उसके पास वही एग्जैक्ट अकाउंट आईडी मिली हुई है, गेटिंग उस नंबर के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो दोबारा चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये पासवर्डलेस लॉगिन के जो है, और इस पे आप लोगों के प्रोजेक्ट को जो है एज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और जो है बहुत कम जो है अभी रेयर पब्लिक हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक स्क्रीन है जिसका नाम है स्क्रीन है, हाँ, लोकेट वर्कर। उसकी आइडिया पता है क्या करता है लोकेट वर्कर? लोकेट, ये स्क्रीन है। अब तक हमने डेटाबेस में जस्ट एक ही टेबल ऐड कर दिया है, ठीक है, लॉगिन, सॉरी, ये क्या होगा, इस टेबल का क्या नाम, स्क्रीन का क्या नाम होगा? लोकेट वर्कर, ठीक है। ये आप लोगों ने एक्टिविटी बनानी है, ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने मैप की वो यूज़ करके ना नेविगेशन की। हाँ, ये आप लोगों ने बनानी है। अच्छा, इसमें मैं हेल्प करूँगा किस तरीके से ये बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सी इसमें होता क्या है, हम जूम कर सकते हैं ना, स्पेशली दिस एरिया। इसमें होता ये है कि आपके पास एक सर्च होना चाहिए, जो कि हमने कल डिसाइड किया था कि वो बाई कैटेगरी हो, ठीक है, यानी यहाँ ठीक है, और इसमें जब ये ओपन हो जाए, ठीक है, और यह एक बटन की भी ज़रूरत नहीं है, जब ये सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ वर्कर्स वो फिल्टर हो, तो लेट्स सी अगर मैसन सेलेक्ट हुआ है तो मैसन सारे डिस्प्ले हो जाएं, ठीक है, और सेम अगर जो है कोई प्लम्बर जो है उसने सेलेक्ट किया तो प्लम्बर सारे डिस्प्ले हो जाएं, तो यहाँ एज ए करेक्टर डिस्प्ले होंगे। यानी हमारे पास मैप्स में एक ऑप्शन है जिसको हम मार्कर कहते हैं, ठीक है, उस मार्कर को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो मार्कर के लिए हम एक आइकन यूज़ कर लेंगे, जिस तरीके से कार्टून सा होगा, लेकिन वो हम इंटरनेट से उठाएंगे ना, तो फिर ईच पर्सन के लिए अच्छा सा वो मार्कर नज़र आएगा। जब हम मार्कर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक और डायलॉग ओपन हो जाएगा। इस मार्कर पे मैंने क्लिक किया, इस तरह एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। उसमें क्या नज़र आए होंगे, इसका नेम, इंफॉर्मेशन जो भी वेट कर रहे हैं, नेम, कॉन्टेक्ट, और जो है रेटिंग की भी, स्कोर की भी बात की, स्कोर उसका क्या है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक बटन होना चाहिए, मेक रिक्वेस्ट, और यहाँ जो है रिक्वेस्ट। अच्छा, बात सुनो जी, ये हमारा एडमिन के लिए होगा और वर्कर के लिए होगा, नहीं किसको ये वर्कर और एडमिन लोकेट वर्कर किसका काम हो सकता है? ये रेजिडेंट का काम हो सकता है। ये रेजिडेंट का, लेकिन ये थोड़ा लेंथी नहीं हो जाएगा अगर ऐसा हो कि खुद ही उसको वर्कर असाइन हो जाए किसी भी रेजिडेंट को? किसको? जब वो लाइक हम लोग जब क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग जब उसको राइट नाउ पे करते हैं, तो वहाँ पे हमें खुद ही कोई ड्राइवर असाइन हो जाता है। तो अगर आप वो करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा बंदे होने चाहिए, यानी रजिस्टर्ड, और आप उसके मुताबिक जो है जो करीबी बंदा है वो उसको साइन कर देंगे, वो भी हम कर सकते हैं।
लेकिन उसको असाइन करने के बजाय आप जो है उस वो अगर रिक्वेस्ट करें कि इस पर्टिकुलर पर्सन में मैं इंटरेस्टेड हूँ जिसकी रेटिंग इतनी अच्छी है, तो ये वाला तरीका ठीक रहेगा। अगर इसी सिस्टम कहें कि स्कोर कैलकुलेट करो, स्कोर में से जो है जिसका बेस्ट स्कोर है उसको असाइन कर दो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक पर्सन जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट ही हो जाए सिस्टम से। लेकिन अगर जो है वो मैनुअली इवन उस पर ट्रस्ट करे कि यार ये बंदा ठीक है, इवन स्कोर इसका कम है लेकिन मैं इसका काम करवा दूँगा, है ना, हो सकता है, इसलिए इसको मैनुअल रखें। मेक रिक्वेस्ट, सही है। अच्छा, इसके लिए हमने टेबल बनाया हुआ था, डेटाबेस टेबल। हमने कहा था कि लेट्स सी उसका नेम कांटेक्ट तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्कोर के लिए हम उसका एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल का क्या नाम है? फीडबैक। तो ये अब आप लोगों ने डेटाबेस में टेबल बनाना है फीडबैक के नाम से, ठीक है। ये जो फीडबैक है FID यानी फीडबैक ID, ये यूनिक होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी और प्राइमरी की है। फिर उसके बाद यूज़र ID, ये अब क्या है, फॉरेन की है, ठीक है, यानी अगर किसी टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी एज अ फॉरेन की यूज़ हो जाए, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये फॉरेन की है, सही है। यूज़र ID, अब ये वाली प्राइमरी की जो है यहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू जो है सेम हो सकती है या क्या हो सकता है, नल हो सकता है, डिफरेंट नहीं हो सकता। फॉरेन की का जो है वो कंस्टेंट को पता है, फॉरेन की क्यों यूज़ होती है? सर वो एक आईडी की होती है ना जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं आगे उसको यूज करके। एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में यूज़ हो जाए, तो वो फॉरेन की होती है, हाँ, उसका जो डाटा वो इसको एक्सेस होगा। हाँ ठीक है। यूज़र ID अब मीन्स कि हम बता रहे हैं कि ये फीडबैक किस यूज़र का है, ये पर्टिकुलर एंट्री के लिए। और फिर जो है फीडबैक बाय और स्कोर। अब ये स्कोर जो है हमारे पास नंबर होंगे फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। फीडबैक टेबल का क्लियर है? ये यूज़र आईडी और फीडबैक बाय एक ही चीज़ में हो जाएगी? ये दोनों एक ही पर्सन है, ठीक है, लेकिन हम जो है यहाँ उसको फीडबैक बाय कह रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ये पर्सन ने दिया हो। हाँ यूज़र आईडी इसमें वैल्यू जो है यूज़र ID की होगी, ठीक है, या इसमें वैल्यू हम अकाउंट ID की कर सकते हैं या यूज़र ID की, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए चूँकि इसमें अगर इसी 2 यूज़र IDs यूज़ करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इस पर्सन का है और फिर हम इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे जिस पर्सन ने दी है, ठीक है, यानी अच्छा ये फीडबैक का जो है आई थिंक क्लियर है, ये डेटाबेस में ऐड कर दें टेबल, ठीक है। साथ साथ में आप ये जब लेट्स से हम फ़िल्टर कर रहे होते हैं ना, तो हमें यहाँ जो प्रोफेशंस डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, जो कि एडमिन ऐड कर सकें, राइट, यानी मेसन कितने प्रोफेशंस जो है वो हो सकते हैं। तो उन प्रोफेशंस के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। प्रोफेशन टेबल होना चाहिए, जिसके लिए मैं कह दूं टेबल है, तो आप लोगों ने इसको फिर MySQL में बनाना है। प्रोफेशन PID और टाइटल है, और समटाइम्स हम उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं कि ये बंदा इस तरह होता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन एक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये वैल्यूज़ हमने डिस्प्ले कहाँ करने हैं, ये इधर डिस्प्ले करें राइट नाउ। अभी जो सिस्टम हमने एक्सप्लेन किया उसमें ये प्रोफेशन की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करने हैं, जितनी भी प्रोफेशन वो ऐड करता है तो वो सारे यहाँ डिस्प्ले हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा। अच्छा अच्छा अगर हमारे पास एक यूज़र है जिसने अपना पासवर्ड नहीं सेट किया, ठीक है,
तो उसको हम लॉगिन नहीं देंगे यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर उसका एम्प्टी है तो उसको लॉगिन ना दे, ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम जो है वो कोई हैक कर रहा है, एम्प्टी हो और वो कर दें। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट का हो गया, अभी रिक्वेस्ट उसने कर दी है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट किस पर्सन को डिस्प्ले होती है? यानी जब ये रिक्वेस्ट कर लेता है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट किस किस पर्सन को डिस्प्ले होती है? कौन सी रेजिडेंट को हो ये- गया, ये- को हो गया, वर्कर को हो गया। हाँ, ठीक है। तो लेट्स सी अगर हम रिक्वेस्ट की स्क्रीन को देखें तो रिक्वेस्ट की स्क्रीन में क्या होता है? अच्छा एक बात सुनो, हम्म, अगर हमारे पास जो ज़्यादा सिक्योर है हम्म, वो तो लॉगिन बाय ये फ़ोन है ना, ठीक है। तो हम लोग के फ़ोन में पासवर्ड क्यों वो करेगा user? जो फ़ोन आपके- से जो वो करेगा तो वो पासवर्ड नहीं देगा, ठीक है। ठीक है। ये जो मैनुअल सिस्टम आपने रखा हुआ है ना, तो हम्म। उसके लिए हमने पासवर्ड की ऑप्शन रखी है। ठीक अच्छा, ये आप लोगों ने उधर अपने उसमें email मेंशन, में जैसे आप लोगों ने मेंशन किया है कि जो एडमिन है वो ऐड कर सकें, इसलिए हमने ठीक है। इसमें ये इंक्लूड कर दिया। अब हमारे पास एक स्क्रीन होता है, लेट्स सी वर्कर के लिए होता है, और हमें शायद इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने तीसरा और चौथा चैप्टर चेंज करना पड़ेगा ना शायद। क्या? रेजिडेंट, तीसरा और चौथा चैप्टर अपना चेंज करना पड़ेगा। जी। रेजिडेंट, वर्कर रेजिडेंट, और जो तीसरा है वो क्या है? एडमिन है ना। 3 पर्सन है, उनकी ये स्क्रीन किस तरह नज़र आएंगे, जिसमें इट्स फर्स्ट हम एडमिन का डिस्प्ले करते हैं। First भी। फर्स्ट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, हम्म। थोड़ा बहुत। लेट्स सी एडमिन को कैसे वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो उसको ये टेबल हमें बनाया है हाँ। वर्कर रेजिडेंट और admin। पहले स्क्रीन हम जो है इमेजिन कर रहे हैं कि स्क्रीन कैसे होना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट को देख रहे हैं फ्रॉम दीज 3 यूज़र्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो लेट्स सी ये रिक्वेस्ट आईडी है, ठीक है। और जो इस वैल्यू में डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है कि कौन रेजिडेंट है इसका और कौन वर्कर है। यहाँ पे फिल्टर लगेगा। हाँ, ऊपर लगेगा रिक्वेस्ट टाइप क्या थी। तो लेट्स सी अगर जो है मेसन है तो डेफिनेटली अगर उसने प्रोफेशन जो है मेसन सेलेक्ट किया और मेसन वर्कर को सेलेक्ट किया तो मीन्स की रिक्वेस्ट उसकी क्या आ जाएगी इधर, उसको मेसन का कोई काम चाहिए था, और वो कमेंट जो है इधर डिस्प्ले हो जाएंगे। और स्टेटस क्या है इसकी? स्टेटस नंबर अवेलेबल और अनअवेलेबल। स्टेटस Active? अब के ये रिक्वेस्ट जो है अब अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट है, अवेलेबल है कि फेल्ड है, ठीक है। अब इन लेट्स सी अगर आपके पास 100 एंट्रीज आ जाए तो उसको फ़िल्टर भी करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे। वो फ़िल्टर होना चाहिए बाय ये कि हमारे पास ईयर का डेटा डिस्प्ले हो, मंथ का डेटा डिस्प्ले हो, ठीक है, और आज का डिस्प्ले हो, ठीक है। और इसके अलावा जब ये एग्जैक्ट सेम स्क्रीन जो है वो नज़र आ रहे हैं लेट्स सी रेजिडेंट को, ठीक है। तो रेजिडेंट तो वो खुद है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उनको वो डेटा डिस्प्ले कर दो जो उसका खुद का है, ठीक है। तो ये रेजिडेंट कॉलम से उसे हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, रेजिडेंट उसको सिर्फ उसका अपना डेटा डिस्प्ले होना चाहिए रेजिडेंट को, ठीक है। सेम अगर हम वर्कर को ये स्क्रीन नज़र डिस्प्ले करेंगे तो उसमें जस्ट जो डिफरेंस होगा एडमिन से वो वर्कर कॉलम नहीं होगा। ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हमने डेटाबेस का टेबल बनाना है कि ये वैल्यूज़ वहाँ कहाँ टेबल से आ जाए। तो जो टेबल है उसका नाम है जो आप लोगों ने बनाना है वर्क रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसकी जो यूनिक प्राइमरी आईडी है वो क्या होनी चाहिए? WRID, ठीक है, यानी वर्क रिक्वेस्ट आईडी। अब उसके बाद किस पर्सन, अब हम यहाँ देख रहे हैं ना इस टेबल के हिसाब से, ऊपर के हिसाब से हम बना रहे हैं। अच्छा, मैं बाहर क्लिक करूँ, इसके हिसाब से हम जो है ये डेटा डिस्प्ले करेंगे ना। तो इसमें जो चीज़ें हैं स्क्रीन में जो हमें चाहिए वो क्या है? एक रेजिडेंट का नेम होना चाहिए, एक वर्कर का होना चाहिए, और रिक्वेस्ट और स्टेटस होना चाहिए, राइट। तो हम कहेंगे कि जो रिक्वेस्ट है उसका हमें बता दें कि ये किस पर्सन का है, ठीक है। तो हम कहेंगे रेजिडेंट आईडी क्या है। अब ये रेजिडेंट आईडी बेसिकली यूज़र आईडी है या यूज़र अकाउंट आईडी है, ठीक है। लेकिन हम उसको जस्ट लेबल कर रहे हैं क्योंकि इस टेबल में हमारे पास 2 आ रहे हैं ना,
2 पर्सन्स के आईडीज़ आ रहे हैं। तो रेजिडेंट आईडी क्या थी और वर्कर आईडी क्या थी, किस पर्सन के थे, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ हम और क्या चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं ऊपर, ये हो गया, ठीक है। तो कमेंट क्या था, ये कमेंट कुछ लिखता है कि मुझे जो है ये रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है। और इसका फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन डालें, डेफिनेटली लेते कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वेट करिए, कंप्लीट करते हैं। स्टेटस एक होगा, तो स्टेटस में हमारे पास जो है जो वैल्यूज़ आई होगी वो क्या है, 0 1 2। हम कहते हैं कि 0 जो है फॉर फेल्ड है, 1 4 जो है सक्सेस है, एंड 2 4 इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो हम यहाँ जो है लेट्स सी जब डिफ़ॉल्ट वो मेक रिक्वेस्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, इन प्रोग्रेस हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी जब कैसे पता चलेगा कि 2 पे इन प्रोग्रेस है, तो हम सेट हम करेंगे ना। अच्छा मैंने एस्टिमेट कर दिया, ठीक है, कि 0 इसके लिए यूज़ करेंगे, 1 इसके लिए यूज़ करें, 2 इसके लिए। आप इसके बजाय जो है सिंपली लिख भी सकते हैं। क्योंकि मैं कह रही हूँ लिखना ज़्यादा बेटर है। नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, अगर लिखेंगे तो फिर वो क्या पता 3 इंटर कर देगा, पता 4 इंटर कर देगा। अगर हम खुद से एक ऑप्शन दे देंगे तो नहीं, जब लेट्स सी वो यहाँ करता है ना रिक्वेस्ट, उसने स्टार्ट कर दिया, जब उसने क्लिक किया मेक रिक्वेस्ट पे, ठीक है, जब मेक रिक्वेस्ट पे उसने क्लिक किया ना तो हमारे पास इस टेबल में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, जो रेजिडेंट है वो अवेलेबल है उसकी डिटेल, तो हम उसकी रेजिडेंट आईडी इसमें डाल देंगे, ठीक है। वर्कर उसने सर्च कर दिया ना, ठीक है, उस वर्कर की आईडी इसमें डाल देंगे। कमेंट उसने लिख दिया ना, वो कमेंट इसमें आ जाए, ठीक है। और स्टेटस अब इस वर्क की क्या है, ये न्यू है, ठीक है, तो इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस के लिए हम जो है जो नंबर यूज़ करेंगे वो क्या है, 2 है। आप जो भी नंबर यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें लिख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा अप्रोच है कि आप टेनी लिसी यहाँ जो है आप वाचार भी कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन हम इसकी जगह जो है टेनी एंट यूज़ कर रहे हैं। टेनी एंट जो है स्मॉल नंबर के यूज़ होता है, ठीक है। इसमें स्टेटस में 0 1 2 हमारे पास डिफ़ाइन करेगा कि ये कौन सा स्टेटस है। अब ये आप लोगों ने अपनी थीसिस में वो मेंशन करना है कि 0 वी यूज फॉर दिस, 1 फॉर दिस एंड 2 फॉर दिस। 0 हमने फेलियर के लिए यूज़ किया कि ये अब जो रिक्वेस्ट था उसने फेल्ड कर दिया, और 1 जो है वो कंप्लीट के लिए, और 2 हमने फॉर इन प्रोग्रेस। 1 को इन प्रोग्रेस करके 2 पे कंप्लीट, वो आपकी मर्ज़ी है, जस्ट आपको क्लियर हो, आपने अपने पास मेंशन कर दिया कि ये मैं इसलिए वो मैं कह रही 1 स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। तो 1 को आप कर दें इन प्रोग्रेस, 2 को जो है वो कर दे 2 को कर दे फेल्ड, सॉरी सक्सेसफुल, एंड 3 को कर दे फेल्ड, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। लेकिन जैसे अगर वो मेक रिक्वेस्ट करते हैं ना तो इस टेबल में हमारे पास एंट्री आती है, राइट। ये तो समझ आ गया ना फ्लो, यहाँ से एंट्री जब हम मेक रिक्वेस्ट पे करते थे तो ये एंट्री इस टेबल में चली जाती है, ये तो पता चल जाता है ना आपको, ये नहीं पता था। जब यहाँ वो लोकेट वर्कर करता है और मेक रिक्वेस्ट पे क्लिक करता है तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस टेबल में जानी चाहिए। इसमें क्या कन्फ्यूजन है, समझ आ गया। और जब इस टेबल में वैल्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, तो जो वर्कर रेजिडेंट स्क्रीन है, ठीक है, उसमें भी ये वैल्यूज़ हैं। हम कहेंगे कि हमें रेजिडेंट डिस्प्ले कर दे, वर्कर डिस्प्ले कर दे, रिक्वेस्ट, यानी ये सारा टेबल डिस्प्ले कर दे इधर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ आईडी आ जाएगी, यहाँ भी आईडी आ जाएगी, ठीक है। हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, नेम में इंटरेस्टेड है, वर्कर के नेम में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस वर्कर टेबल से, सॉरी इस टेबल से वो यूज़र सेलेक्ट करो जिसकी अकाउंट आईडी, या जो हमने यूज़र आईडी, हम अकाउंट आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र आईडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी यूज़र आईडी ये हो, ठीक है। तो लेट्स सी उसकी डिटेल हमारे पास आएंगे, तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ उसका नेम डिस्प्ले कर दो बजाय उसकी आईडी की, ठीक है। सेम वर्कर की भी हम नेम डिस्प्ले कर देंगे। तो इस टेबल से ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। और रिक्वेस्ट क्या था वो हमें ऑलरेडी मेसन का पता चल रहा था, या कमेंट से हमें, या हम यहाँ कमेंट लगा देंगे, या जो भी है जो वर्कर है यहाँ हम रिक्वेस्ट कह देंगे कि ये मेसन का था, और स्टेटस जो है हम कह देंगे कि वैल्यूज़ क्या है। लेट्स अगर यहाँ 0 रिटायर हो रहा था या 1 रिटायर हो रहा था तो हम कह देंगे कि ये क्या है, कंप्लीट है, सॉरी इन प्रोग्रेस है। 2 जब आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सक्सेस है, 3 फेल्ड है। ये फ्लो आप लोगों को समझ नहीं आया? समझ आ गया। अच्छा, एग्जैक्टली इस टेबल को एक और बंदा भी यूज़ कर रहे हैं, वर्कर यूज़ कर रहे हैं। तो जो वर्कर यूज़ करेगा, वर्कर कहेगा कि मेरे रिक्वेस्ट मुझे बता दे, ठीक है। वर्कर को हिस्ट्री शो नहीं होगी, हिस्ट्री शो होगी, वर्कर को तो हिस्ट्री शो होगी ना, हाँ। रिक्वेस्ट तो हमारे पास
एक तो ये तो रिक्वेस्ट हिस्ट्री क्या चीज़ होती है? ये ये चीज़ है, इस तरह ये चीज़ है। और रिक्वेस्ट हमारे पास वर्कर और एडमिन। ये एग्जैक्टली ये रिक्वेस्ट हिस्ट्री है, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट हिस्ट्री है, यानी इस रिक्वेस्ट को जो है इस टाइम पे जो है किसने किया था। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ मिसिंग है टेबल में, वो क्या है कि हमारे पास अगर हम कहेंगे कि फ़िल्टर बाय ईयर करो या फ़िल्टर बाय मंथ करो या बाय डेट करो, तो हम कैसे करेंगे इस इंफॉर्मेशन में से ये इंफॉर्मेशन दे है, देंगे। तो कैसे करेंगे? Check. हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, ठीक है। मतलब कोई वैल्यू होगी ना, उसके साथ कोई हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में फिर दे सकते हैं कि ठीक है, filter by month तो या लेट्स सी filter by जब हम ये इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम उसी का नहीं, ईयर मतलब यहाँ पे जिस तरह आता है ना कि जिस तरह जिस तरह ब्लॉग्स पे आते हैं व्यूज टुडे नहीं ऑल व्यूज इन द ईयर व्यू इन द मंथ, तो वो कर अच्छा, सकते हैं। वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा वो ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल है, ठीक है। आप करना चाह रहे हो कि इसको बाय डेट डिस्प्ले करो, बाय डेट डिस्प्ले करो, ठीक है, या बाय मंथ डिस्प्ले करो, तो कैसे करोगे? आपके पास इंफॉर्मेशन है रेजिडेंट, वर्कर आईडी, कमेंट एंड स्टेटस, और आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो बाय डेट, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये रिक्वेस्ट किस डेट पे हुई है, ठीक अच्छा, है। बाय डेट। हाँ, जब वो बाय डेट आपको पता चले कि ये रिक्वेस्ट किस डेट पे हुई है, तो उसके बाद ही आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं ना। तो अब तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसमें कैलेंडर डाल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑटो जनरेट यूज़र नहीं देगा, ठीक है। ये जिस टाइम पे वो रिक्वेस्ट हो जाए ना, तो हम इसमें उस रिक्वेस्ट की ईयर डाल देंगे और मंथ डाल देंगे और डे डाल देंगे कि कौन से डे है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे फिर कि लेट्स सी वो अगर हमें यहाँ फिल्टर करना चाहूँ बाई ईयर, मैं कहूँ कि 2018 के जो है मुझे सारे रिक्वेस्ट डिस्प्ले कर दो, या लेट्स सी बाय मंथ के मार्च के मुझे डिस्प्ले कर दो, ठीक है। अब समझ आ रहा है? आगे। अच्छा, तो ये भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल हो गई। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए, और ये जो ईयर मंथ डे है ना, ये हम प्रोग्रामेटिकली करेंगे, इसमें यूज़र इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास प्राइमरी की कौन सी होगी? किस चीज़ में? आई थिंक वर्कर आईडी होगी। WRID, ठीक है। ये प्राइमरी है, और ये दोनों जो है क्या है, फॉरेन। फ़ॉरेन की है, ठीक हो गया। अच्छा, टेक अ ब्रेक।